भद्दी भद्दी गालियां बोल, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। जो पुलिस वाले घायल हुए तो बीजेपी का हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत में एक वकील खड़ा होता है और कहता है, माय लॉर्ड, बच्चों को बड़ी चोट लगी है, आप स्वतः संज्ञान लीजिए, हमारे पास वीडियो सबूत हैं। और जवाब में माय लॉर्ड कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मेरा समय भी बर्बाद मत कीजिए। ये बात जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास हर उस मामले के लिए वक्त होता है जो सत्ता को असहज नहीं करता, लेकिन जब सत्ता की गलतियां सामने आती है तो घड़ी की सुइयां रुक जाती है। और जब आलोचना बढ़ी तो माय लॉर्ड ने एक नया कमाल कर दिखाया। ये कह दिया कि अब कोर्ट की मेंशनिंग वाली कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी, न रिकॉर्डिंग होगी, न सबूत रहेगा, न सवाल उठेंगे। घर के आंगन में कोर्ट लगाइए और चुपचाप निपटा लीजिए। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। एक तरफ जंतर मंतर पर देश के छात्र अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मिलॉर्ड ने ऐसा फरमान निकाला है जो न्यायपालिका की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। ये कैसा संयोग है कि जब देश को अदालत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। पहले तो कॉकरोच शब्द के जनक के नाम से चर्चित रहे मुख्य न्यायाधीश जैसे सूर्यकांत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले उन्होंने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के नहीं चलेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड मीडिया चैनल चला सकेंगे। ठीक है, मान लिए। फिर उसके बाद कहा कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, ये भी मान लिए। लेकिन अब जो हुआ वो हद है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अरे मैं नहीं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूं, मैं नहीं चाहता हूं कि सीजीआई के बारे में कोई टिप्पणी करूं, लेकिन क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ खबर ऐसे आ ही जाती है जिसमें बोलना पड़ता है, टिप्पणी करनी पड़ती है। अभी पता है क्या हुआ है? एक नया फरमान आया हुआ, एक नई व्यवस्था आई है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के ठीक पहले एक मेंशनिंग होती है। मेंशनिंग में जिसमें जब किसी मामले में आपने याचिका दायर की और आप चाहते हैं कि इस मामले में तत्काल सुनवाई हो जाए, या लंबे समय से आपके मामले की सुनवाई नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि इस मामले में सुनवाई हो, तो अदालत से गुजारिश की जाती है। और साथ ही साथ जब अदालत से किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की जाती है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो मेंशनिंग में होती है। मेंशनिंग ठीक जैसे अदालत बैठती है उसी समय शुरू होती है, मतलब नियमित हियरिंग के ठीक पहले। तो आपको पता है कि आजकल वर्चुअल हियरिंग हो रही है, सारे वकील ऑनलाइन पेश होते हैं, ऑनलाइन हियरिंग में भाग लेते हैं, और ये सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। तो अभी जो फरमान आया है नई व्यवस्था के मुताबिक, बाकी चीजें तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देख पाएंगे, मेंशनिंग वाला हिस्सा नहीं देख पाएंगे। उस समय कैमरे ऑफ रहेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? अब सोचेंगे क्यों? वो इसलिए कि आपको याद होगा, जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज के दौरान एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। कहा था, माय लॉर्ड, बच्चों को बड़ी चोट लगी है, आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और सीजीआई को टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। वकील ने कहा था, माय लॉर्ड, हम वीडियो में सबूत लेकर आए हैं। कोर्ट ने कहा, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। और उसके बाद से वो वाला हिस्सा, वीडियो का वो वाला हिस्सा सोशल मीडिया वायरल हो गया और सीजीआई की बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत आलोचना हुई सुप्रीम कोर्ट की। उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फरमान जारी किया कि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट प्रोसीडिंग का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकेगा बिना अनुमति के। बात कोर्ट कचहरी की रिपोर्टिंग के महारथी प्रभाकर कुमार मिश्रा ने अपने वीडियो में साफ तौर पर समझाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई। लोगों ने ट्रोल किया, आलोचना की, सवाल पूछे कि जब देश के बच्चे लहूलुहान पड़े हों तब देश की सबसे बड़ी अदालत के पास समय नहीं है, तो फिर समय किस चीज़ के लिए है? अगले ही दिन आदेश आया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के शेयर नहीं होंगे। यानी सबसे पहले जुबान बंद करने की कोशिश, जब जुबान से भी काम नहीं बना अब कैमरा ही बंद करने की तैयारी हो गई। ये पूरा सिलसिला बहुत साफ बताता है कि अंदर क्या हो रहा है। पहले असंवेदनशील बयान, फिर उसकी वायरलिंग रोकने की कोशिश, फिर उसे रिकॉर्ड ही न होने देने की व्यवस्था। एक के बाद एक कदम, हर कदम पारदर्शिता से दूर, हर कदम पर सवालों से भागते हुए। ये कैसा न्याय है? न्याय तो वो होता है जो होते हुए दिखे भी। पुरानी कहावत है कि न्याय होना काफ़ी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन जब कैमरा ही बंद कर दिया जाए तो दिखेगा क्या? एक तरीके से मूर्ति पूजा जैसा हाल हो जाएगा अदालतों का। जो कह दिया गया वही सही, बाकी सब झूठ। सवाल उठाया तो अवमानना का मामला बना दो, जेल भिजवा दो। बहुत अच्छी व्यवस्था है। खैर, अदालत की बात करते करते अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जिसने ये सारा तूफान खड़ा किया है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन। यहाँ हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो चुके हैं। मांग एक ही है, अमित शाह का इस्तीफा। ये आंदोलन 31 तारीख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और आज
हालात और विकट हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है। छात्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि पुराने मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मुकदमे वापस लेने की जगह नए मुकदमे लाद दिए गए। जिन बच्चों ने प्रदर्शन किया था उन्हीं पर FIR होने लगी। यही वादा खिलाफी है, यही गद्दारी है और यही वजह है कि हजारों लोग सड़क पर हैं। छात्रों का सीधा तर्क है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, यानी सीधे अमित शाह के अंतर्गत। तो अगर दिल्ली पुलिस ने कील जड़ी हुई लाठियों से बच्चों को मारा, अगर पैलेट गन चलाई, अगर आंसू गैस के गोले फेंके और लड़कियों तक के साथ बदसलूकी की, तो जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री की बनती है। और आरोप ये भी है कि कील वाली लाठियों से मारा गया। कील वाली लाठी सुन के ही दिमाग हिल जाता। ये लाठी तो चरवाहे कुत्ते से बचने के लिए भी नहीं रखते, ये तो सीधे शरीर में धंसने के लिए बनी होती है। और यही लाठी उठा करके देश के बच्चों पर बरसाई गई। छर्रे तो आंखों तक में घुस गए कई छात्रों के। एक छात्र ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पुलिस देश के युवाओं पर गोलियां चला रही है और अमित शाह को इसकी जानकारी नहीं है, तो इससे बेकार गृह मंत्री देश में कोई हो ही नहीं सकता। लाठीचार्ज जो पैलेट गन चला रही है देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर, और अमित शाह को पता नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश में हो नहीं सकता कि देश के युवाओं के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है और इसको मालूम नहीं है। इसमें भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तर्क बिल्कुल सीधा है, दो में से एक ही बात है, या तो पता था तो जिम्मेदारी, या पता नहीं था तो अयोग्यता। दोनों ही सूरत में इस्तीफा तो बनता ही है, कहीं भागने का रास्ता नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने संसद में उठाई थी। उन्होंने अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा किया और इसीलिए तो सत्ता पक्ष तिलमिला रहा है, क्योंकि सवाल का जवाब है ही नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विद्रोह की चिंगारी अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अपने घर तक पहुंच चुकी है। घर से मतलब उनके गृह राज्य से। अहमदाबाद में छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट चुका है। एक छात्रा ने कैमरे के सामने खुले शब्दों में कहा है कि हम उस सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं जिसने हमें लोकतंत्र का वादा किया था। We are asking for accountability from the government that has promised us democracy. Today, what has happened in Delhi, what is happening here, we are being detained for raising our voices. ये उस बुनियाद पर सवाल है जिस पर बीजेपी की पूरी इमारत खड़ी है। हालात सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं है, अब वो दक्षिण भारत तक अमित शाह के इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर और होर्डिंग नजर आ रहे हैं। हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हर जगह पोस्टर लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर उत्तर भारत के मुद्दे दक्षिण में इस तरह नहीं फैलते। अगर फैलते हैं तो इसका मतलब मामला सचमुच बहुत गहरा है। पत्रकार आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि जो लहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी वो अमित शाह तक पहुंच चुकी है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत तेजी से फैल रही है। संसद में अमित शाह की गैर मौजूदगी और भी कई सवाल खड़े कर रही है। बेहतर होता कि वो संसद में आते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ करते कि गोली चलाने का आदेश किसने और क्यों दिया, लेकिन ना संसद में आ रहे हैं ना प्रेस के सामने हैं, बस चुप्पी है और चुप्पी हमेशा बहुत कुछ कह जाती है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने वो पुराना हथियार निकाल लिया है, सिंपैथी वाला। अपनी माताजी को बीच में ले आए हैं, कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर मुझे गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गालियां दी गई। कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी जो किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। अब पहले तो एक बात साफ होनी चाहिए, गालियां नहीं होनी चाहिए। किसी को भी गालियां देने का अधिकार नहीं है, किसी माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सही बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद अपने चिंटुओं से पूछना भूल गए, शायद अपने पालतू गुंडों से पूछना भूल गए, शायद खुद अपने गिरेबान में झांकना भूल गए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसे कहा था, कांग्रेस की विधवा किसे कहा था, मुजरा करने वाला किसे कहा गया था। ये सब जुबानें कहाँ से आई थी। अचानक से जब खुद पर आ बनी तो संस्कारी बन गए, जब दूसरों पर बरसाई गई तो चुनावी जुमला। ये तो बहुत सुविधाजनक नैतिकता है। एक तरफ आपकी पालतू ट्रोल आर्मी बेटियों को बलात्कार की धमकियां भेजती है, दूसरी तरफ बेटियों के मुंह से निकलते शब्दों पर मन से आंसू बहा रहे हैं। पत्रकार प्रियंका भारती ने बहुत सटीक बात लिखी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटियां इतनी गंदी गालियां कैसे दे सकती हैं, उनकी बेटियों को संगियों के द्वारा बलात्कार की धमकी दी जा रही है और आपकी पालतू मीडिया उनका चरित्र हनन कर रही है। ये गंदगी नहीं है, छी बोलने में जुबान नहीं कांपती क्या आपकी?
ये सवाल बहुत असहज है, इसीलिए इसका जवाब कोई देना नहीं चाहेगा। इस बीच गोदी मीडिया के लिए भी छात्रों ने बहुत बढ़िया तोड़ निकाला है। कोई गाली नहीं दे रहा है, फिर भी अपनी बात कह रहा है। एक पोस्टर सामने आया जिसमें लिखा, गोदी मीडिया को गाली दे करके गाली का अपमान न करें, गाली से भी ज़्यादा गंदी है गोदी मीडिया। यानी क्रिएटिविटी से बात कह दी गई है और शब्दों के मर्यादा भी बच गए हैं। ये है नए ज़माने का प्रतिरोध। ये है वो पीढ़ी जो जानती है कि अपनी बात कैसे रखनी है और कैसे नहीं। एक और गंभीर मामला सामने आया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की एक डिस्चार्ज समरी वायरल हो रही है। पत्रकार मोहम्मद सरताज आलम ने रिपोर्ट की है और अवधेश कुमार ने अपने ट्वीट पर शेयर किया है। नूतन टोपो नाम की एक लड़की झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। उनका दावा है कि 20 जुलाई को दिल्ली के संसद मार्च के दौरान एक गोली उनके दाहिने कान को छूती हुई निकली। कान कई हिस्सों में फट गया और अस्पताल की डिस्चार्ज समरी खुद कहती है कि कान में गन शॉट लगा है। जी हाँ, गन शॉट यानी असली गोली। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पुलिस फायरिंग से साफ इनकार किया है। तो अब सवाल ये है कि अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो चलाई किसने? क्या हवा में गोली अपने आप चली? क्या कोई भूत आकर के चला गया? कोई तो जिम्मेदार है भाई। और अगर पुलिस ने चलाई है तो साफ कहिए, छुपाइए मत। इस बीच एक और चीज़ ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी शासित ओडिशा से बड़ी खबर आई है कि मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया। जनरल सर्जरी का पेपर परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच गया। जवाब अंदर बाहर भेजे जाते रहे। 27 से 28 तारीख की घटना है और लल्लन टॉप ने इसे प्रमुखता से उठाया है। अब सोचिए, एक तरफ छात्र पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की ही राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार को इस पर बोलने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान अमित शाह को बचाने पर है। बहुत खूब बात है। और अब बात करते हैं गोदी मीडिया के दोहरे चरित्र की। एक पत्रकार का वीडियो सामने आया है जो कथित तौर पर आज एक चैनल से जुड़ा है। जब वो घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा था, तो राहुल गांधी ने पूछ लिया, भैया बीजेपी के हो क्या? पुलिस वाले घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी का हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? बस इस पर पत्रकार को बहुत बुरा लग गया, बहुत तगड़ी मिर्ची लग गई, वो भड़क गया और शायद इसीलिए इसी पत्रकार का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो अमित शाह के सामने खड़ा है और एक भीगी बिल्ली की तरह विनम्रता का पूरा तमगा उन पर उड़े हुए है। एक सामने राहुल गांधी हैं तो हिम्मत आसमान पर, दूसरी तरफ अमित शाह है तो जुबान गूंगी हो गई है। ये है इस देश की कथाकथित निष्पक्ष पत्रकारिता का असली चेहरा। हम तो बस रिपोर्ट करते हैं वाले लोग, हाँ बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं, बस चुनकर के करते हैं किस पर करनी है और किस पर नहीं। पीड़ित बनने की अदा भी इन्होंने नरेंद्र मोदी से ही सीखी है। ज़रा से सवाल पर पीड़ित मुद्रा में आ जाना, ये स्किल भी अब पत्रकारिता में ज़रूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर ये है, एक तरफ छात्र सड़क पर है, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी मां का नाम लेकर के सिंपैथी बटोर रहे हैं, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कैमरे बंद करने के आदेश निकाल रहा है, चौथी तरफ पेपर लीक हो रहा है, पांचवीं तरफ गोदी मीडिया चयनित सवाल पूछ रहा है और छठी तरफ एक लड़की के कान में गन शॉट लगा जिसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। इतनी सारी दिशाओं में एक साथ इतनी गड़बड़ी हो रही है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इन सब पर सत्ता पूरी तरह खामोश है। बस नारे लगाए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, इवेंट किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सवालों का जवाब देने की कोई तैयारी नहीं है। जो होम मिनिस्टर देश के गृह मंत्री का मुखिया है, जो हर पल हर क्षण देश की सुरक्षा की जिम्मेदार होना चाहिए, वो कहाँ है? कोई नहीं जानता। संसद में गैर मौजूद है, प्रेस के सामने आता नहीं, बयान देता नहीं, बस चुप्पी है। लेकिन इस चुप्पी की भी एक सीमा है। जितनी देर तक चुप रहेंगे जनता उतना ही ज़्यादा शक करेगी, जितना छुपाएंगे उतना ही ज़्यादा सामने आएगा, जितना कैमरा बंद करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग सवाल पूछेंगे। ये बात मेलॉड को भी समझनी होगी, ये बात मोदी और शाह को भी समझनी होगी और ये बात गोदी मीडिया को तो सबसे पहले समझनी होगी, क्योंकि जनता कुछ नहीं भूलती। हर नारा, हर टिप्पणी, हर लाठी, हर पैलेट गन, हर गन शॉट हर रिकॉर्ड में है। और जब तक जनता एक बार हिसाब मांगने पर उतर आती है तो सत्ता को हिसाब देना ही पड़ता है, चाहे देर से हो चाहे मजबूरी में हो, पर देना पड़ता है।
इस देश ने कई तानाशाहों को झुकते देखा है, कई अहंकारी सत्ताधारियों को गिरते देखा है और आगे भी देखेगा, बस समय की बात है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या मेलॉर्ड का ये कैमरा बंद करने वाला फैसला सही है? क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी का मां के नाम पर संपैथी लेना जायज़ है? और गोदी मीडिया के इस दोहरे रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरह की और खबरों के लिए, बेधड़क विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।